गजो दिशाओ मही देवो और हे गगन सूर्य साक्षी रहियो। हे पवन देव अगर पहुंच सको मेरे पिया को संदेशो जाई गईयो। हे पवन देव अगर पहुंच सको मेरे पति को संदेशो जाई गईयो। और सती सत्य पर जाती है पाप के कुटिल अन्यायों पे बिटिया बलिदान चढ़ाती है। पाप के कुटिल अन्यायों पे बिटिया बलिदान चढ़ाती है। जवाब दिया तुम जाकर के कहना भोले बाबा से तुम्हारा अपमान हो गया इसलिए अपने प्राण छोड़ दिए। सुखदेव बोले हे राजन परीक्षित थोड़ी देर बाद मैया सती ने अपने पिता के यहाँ जब प्राणों की आहुति दे दी सती ने प्राण छोड़ दिए। गढ़ भाग करके गया भोले बाबा को बताया कि भोले बाबा को जब हो गया तुम्हारा अपमान हुआ और इस कारण सती ने अपने प्राण दे दिए पिता के यहाँ। और जैसे ये शब्द सुने भोले ने हमारी सती इस दुनिया में नहीं रही, नेत्रों में खून उतर आया, क्रोध में इतने आ गए, एकदम से हाथ उठाया और जटा पकड़ करके जमीन पर मारी तो एक गढ़ प्रकट हो गया वीरभद्र नाम का। दोनों हाथ जोड़े कहा प्रभु आदेश करें क्या करना है। भोले ने जवाब दिया तुम चले जाओ महाराज दक्ष के यहाँ। हमारी पत्नी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, हमारा अपमान हुआ, इसलिए जाकर के तुम महाराज दक्ष का यज्ञ चल रहा है उसे तास नाश कर दो जाकर। गढ़ ने जवाब दिया भोले बाबा ये तो आपने सही डिसीजन ले लिया, क्योंकि पार्वती मैया ने जब प्राण छोड़े तब दक्ष को श्राप भी दिया कि ये तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा और तुम्हारा शरीर भी अंग भंग हो जाएगा। भोले ने कहा अगर सती ने ये श्राप दिया तो हमारी पत्नी थी सती, तो सती का श्राप दिया हुआ झूठ नहीं हो सकता, इस श्राप को मैं पूरा करूंगा। भेज दिया वीरभद्र को, जाते ही जाते उसने उस यज्ञ कुंड को उखाड़ करके फेंक दिया। यज्ञ कुंड उखाड़ करके फेंक दिया और महाराज दक्ष का गला काट दिया। और जब महाराज दक्ष का गला काट दिया अब देवतागण भाग करके आए और इसी के बीच में 101 रुपए का सम्मान आया है। परम सम्मानी परम आदरणीय जो हमारे नगला हीरे से फेरी सिंह भैया जी आए हुए हैं, इनकी तरफ से हमेशा आशीर्वाद की कामना करेंगे, यही अनुकंपाएं ये आकांक्षाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब गला काट दिया महाराज दक्ष का, सुखदेव बोले हे राजन परीक्षित देवतागण भागे भोले बाबा के सामने पहुंच गए, दोनों हाथ जोड़े भोले बाबा क्रोध शांत कर लीजिए। आप तो ज्ञानी हैं, आपको ये भी बात मालूम है कहीं भी यज्ञ होता है तो सृष्टि का ऐसा निर्माण है कि किसी का यज्ञ आज दिन तक अधूरा नहीं रहा है, इसलिए प्रभु इसे आप बेकार मत होने दीजिए, ये यज्ञ पूर्ण होने दीजिए प्रभु।